किसान भाइयों नमस्कार। मैं अंशुल कुमार, आप देख रहे हैं यूपी का किसान चैनल। और आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं धान की जो पौध कैसे डालें इसके बारे में। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम जब बीज का चयन करते हैं उसके बाद हम उसको कैसे ट्रीट करें, उसमें कैसे उपचारित करें। तो उपचारित करने के लिए हमें 2 ग्राम कार्बनडाजिम मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको 2 ग्राम 1 किलो धान के बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो हम जब धान को के बीज को भिगोते हैं तो उसमें 2 ग्राम 1 किलो के लिए उसको डाल के हम 12 घंटे के लिए धान को छोड़ देते हैं। धान 12 घंटे बाद निकालने के बाद हम एक जो सूत का बोरी होती है, बोरा होता है, उसके अंदर हम उसको 48 घंटे के लिए धान को भर देते हैं और समय समय पर उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखते हैं। इससे हम उसमें पानी का भी छिड़काव करते रहते हैं। तो 48 घंटे के बाद हमारा जर्मिनेशन हो जाएगा धान का पॉट डालने के लिए। तो पॉट डालने से पहले उसको हमें अपना जो खेत है उसको पानी से भरना होता है और उसमें पाटा लगाना होता है। तो पाटा लगाने के बाद उसमें जब पानी ऊपर सतह पर रहता है तो उस पर हमको हर्बिसाइड का यूज करना होता है, जिससे हमारी जो पॉट डालते हैं उसके अंदर घास हमारी 1 महीने तक ना उग पाए और हमारी जो पॉट डालते हैं वो अच्छी तरीके से विकास करता है। तो पॉट डालने के बाद हम बीज को अपने खेत में छिड़कते हैं और बीज छिड़कते समय हमें ध्यान ये रखना होता है कि बीज को 2 बार में छिड़के, जिससे हमारे जो धान की जो पॉट डालते हैं तो उसमें हमारे पर्याप्त दूरी भी बनी रहे और हमारी पौध घनी भी ना हो और ज़्यादा स्पेस भी ना बचे। तो इस 2 बार में इसको छिड़कना होता है और इस तरीके से हम धान को पौध को डालते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो में आप देखिए कि हमने इस पे अभी वीडियो पूरा शूट किया है। तो आप देखिए किस प्रकार से हम अपने बीज को अपने खेत में लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि ये जर्मिनेशन कितना अच्छा हुआ है। ये धान 1509 है और इसको करीब 48 घंटे तक हमने इसको भिगो कर रखा था। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हम इसकी पॉट डालने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसमें पानी भर के इसमें पाटा लगा रहे हैं, जिससे ये खेत हमारा समतल हो जाता है। और समतल करने के बाद हमको इसमें जो घास की दवा है उसको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम अपनी पॉट डालेंगे तो उसमें घास खरपतवार ना उगे उसके अंदर। तो इसकी हम स्प्रे करते हैं, वो कैसे करेंगे उसको आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। ये हमारी जो टंकी रखी है इसमें हमने दवा को भर लिया है और इसको अब हम स्प्रे करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से स्प्रे की जा रही है। और इसको हमने इस बोरे में रखा था, तो इससे अब हमने बोरे से निकाला है इसको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से और कितना अच्छा जनरेट हुआ है। और इस दवा को हमने कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है सिस्टमेटिक, उसमें हमने इसको ट्रीट किया है। इसकी मात्रा 2 ग्राम 1 किलो धान के लिए पर्याप्त होती है। 1 किलो धान को भिगोने के लिए 2 ग्राम कार्बनडाजिम मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप डाल सकते हैं। सबको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर घास की जो दवा है उसको स्प्रे कर रहे हैं। इस तरीके से आप पूरे खेत में जब इसको स्प्रे करते हैं तो पूरी दवा खेत में फैल जाती है। पानी जब हमारा खेत में भरा होता है तब को इस पर स्प्रे करें।
जिससे हमारे जो खरपतवार है वो हमारे जो धान की पौधे उसके साथ उसका जर्मिनेशन ना हो। ये करीब 1 महीने के लिए घास का जर्मिनेशन को रोक देता है और हमारी जो पौध है वो तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बैल खड़े हैं, इनसे जो अभी पाटा लगाया था, तो आप देखिए। और बीज डालने की एक विधि, तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं ये बीज को छिड़क रहे हैं। तो हम इस तरीके से धीरे धीरे बीजों को डालते हैं। तो आप देखिए ये बीज आप देख सकते हैं, ये इस तरीका का जर्मिनेशन हुआ है। तो आप देखिए कि इसमें किस तरीके से बीज को छिड़का जाता है। हम इसके अंदर खेत के अंदर कम से कम घुसने का प्रयास करें, जिससे हमारे पैरों के निशान खेत में ना बने। तो हम पहले तो चारों तरफ से धान को छिड़क लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर जाके हम इसमें बीज को बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अंदर हम एक बार जब छिड़क लेते हैं तो इसके बाद दोबारा इसको छिड़का जाता है। डबल में इसके हम छिड़काव करते हैं बीज का। जब हम एक बार में बीज को डालते हैं, फिर जो भी स्पेस रह जाता है या जहाँ जो हमारा दाना नहीं पहुंचता है, तो दोबारा जब इसमें छिड़कते हैं तो वहाँ भी दाना पहुंच जाता है और हमारी जो पौध होती है वो सही जमती है। ज़्यादा घनी भी नहीं होती है और ज़्यादा दूर दूर भी नहीं जमती है। इसलिए हम इसको डबल तरीके से इसको छिड़कते हैं। और किसान भाई, इसका जर्मिनेशन होगा तब भी आपको दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूपी का किसान को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।